Let's see the question. In an effusion experiment, it required 40 seconds for a certain number of moles of a gas of unknown molar mass to pass through a small orifice into a vacuum. Under the same conditions, 16 seconds were required for the same number of moles of O2 to effuse. What is the molar mass of the unknown gas? ठीक है, तो क्या बोला, एक इफ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक गैस को कितना टाइम लगा जाने के लिए, छोटे से ऑरिफाइस से वैक्यूम तक जाने में उसको टाइम लगा कितना, 40 सेकेंड्स, और सेम कंडीशंस ली और O2 को जाने में कितना टाइम लगा, 16 सेकेंड्स लगा. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स दोनों के केस में क्या थे, हमारे सेम थे, तो हमसे पूछा मोलर मास ऑफ द अननोन गैस निकालनी है. ठीक है, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए दैट रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. ठीक है, और यहां पे जो हमारा रेट ऑफ इफ्यूजन है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या हुई है, इफ्यूज हुई है पर यूनिट टाइम. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में क्या हो रही है हमारी, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हुई है, इफ्यूज हुई है, दैट इज आवर रेट ऑफ इफ्यूजन. तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट N/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m. ओके, अब इसी से हम अपना क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे. तो पहला हमारे को जो पहली गैस ले रखी है उसको मैं 1 मान लेती हूं, तो N1/T1 N2/T2 किसके इक्वल हो जाएगी, और 2 को हम N2 नहीं लेते हैं, O2 ही लेते हैं बिकॉज मेंशन है यहाँ पे, तो TO2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तो ऊपर जो हमारा मोलर मास आएगा वो O2 का आएगा. ठीक है, और नीचे M1 अननोन गैस का आएगा. नंबर ऑफ मोल्स दोनों के केस में क्या लिए हैं, सेम लिए है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इससे आ जाएगा हमारा क्या, T ऑफ O2 अपॉन T1 M2/MO2/M1. ओके, TO2 की वैल्यू हम डाल देते, कितनी दे रखी है 16, T1 की दे रखी है 40, और ये रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर 1 अपॉन में M1. ठीक है, और सॉरी 1 नहीं आएगा, मोलर मास ऑफ O2 आएगा, O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा. ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 इंटू 16 40 अपॉन में 40 32/M1. इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 16 1 16 16 2 32. ठीक है, इसको अब इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो M1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 40 अपॉन में 16, 8 2 16 8 5 40 2 1 2 2 1 2. तो इससे हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 200 ग्राम्स पर मोल. ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ दी molecular mass of the unknown gas. So correct option is D. So 200 gram per mole is our answer. Okay.